चलिए ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए बेटा ये तो फॉर्म बनी बनाई दिख रही साफ, ये क्वेश्चन साफ दिख रहा है। क्वेश्चन नोट हो गया? क्वेश्चन नोट हो गया बेटा? एक इनिशियल कंडीशन गिवन है, इसमें y ऑफ -5/4 की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए बेटा ये साफ है बेटा, लीनियर दिख रही है मेरे को। 3 sec स्क्वायर x इंटू बाय sec स्क्वायर, तो dy अपॉन dx प्लस p बाय इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, लीनियर हो होमोजीनियस हो, इसका कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग। तो लीनियर है, टाइप 1 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e टू दी पावर pdx। आपने थोड़ा एनालिसिस किया हो, अधिकतर क्वेश्चन लीनियर से ही आता है। तो सेक स्क्वायर 3 सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा 310x, e टू दी पावर 310x। ये नोट करिए, आराम से नोट करें, समझ के करें। आपने देखा होगा पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होने पे आ गई। इजी है क्वेश्चन, 1 मिनट में आराम से 1.5 मिनट में सॉल्व होगा, जेई में भी बनेगा। और बेट आंसर ये राइट है, ये क्लियर है, नोट करिए। और आगे मैं आपको बता दूं, क्लास 12th वाले जेई मेन का चारों अटेम्प्ट का फॉर्म भरे, अगले 2-4 दिन में एनडीए के फॉर्म आ रहे थे, इसको वो भी भरे। एग्जाम सब टाइम पे होंगे, बोर्ड के भी होंगे। जो सिलेबस जेई में कुछ भी कम नहीं हो रहा, और आने वाले समय में सभी खुल रहे हैं। अब वैसे भी आप तो खुले ही हो, आपके लिए तो कोई रोका टोकी नहीं है, सिर्फ पढ़ने में रोका टोकी। ये क्लियर है बेटा? अब बेटा सिर्फ पढ़ना है। आप लोगों के लिए जो क्लास 12th में बच्चे हैं, सबसे अच्छा मौका मिला है आपके लिए, कोरोना वरदान साबित हो सकता है। बस क्योंकि बेटा एक तो फरवरी लास्ट में पहुंचा जेई में, कोर्स भी आराम से होगा और डिटेल्स चल रहा है। यही चीज जनवरी में होती ना, तो कोर्स तो कोचिंग वाले करा देते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आपके लिए 50 दिन ज्यादा मिले हैं, और उसके बाद बोर्ड है। वो बोर्ड में फिर आपके लिए प्लस पॉइंट है, 30% हटा दिया गया, 30 पर 33 में और करके क्वेश्चन आएंगे, वो भी एक प्लस पॉइंट है। और लास्ट अटेम्प्ट मई में जा रहा है, तो 12th के बाद लगभग 30-35 दिन फिर मिलेंगे अलग से। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट है बेटा, यदि आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ढंग से, तो इससे अच्छा मौका जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि इधर भी फेवर में, उधर भी फेवर में, इधर 50 दिन बढ़ी, उधर आपको 30 दिन प्योर मिल रहे हैं, और अपन तो पूरा सिलेबस कर रहे हैं। अब बच्चे सोच रहे जैसे स्कूल खुल रहा है, कोचिंग खुल रही है, अब सब खुलने वाला है फर्स्ट वीक जनवरी से। क्लियर है? तो आप लोग पढ़ना शुरू भी करेंगे, तब से हाथ से बाजी निकल चुकी है। जो लोग आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, उनको फायदा कंफर्म मिलेगा, क्योंकि पूरा सिस्टमेटिक भी हो रहा है बेटा। और 23 मैंने आपसे बोला जेई मेन ले सब होगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। वेक्टर आपने यदि कोई बंदे ने की हो, तो 2-3 एक्सरसाइज बहुत इजी है एनसीईआरटी की। 3D वेक्टर डिटरमिनेट्राइसेस, आगे आने वाले जो समय है, अभी 1 महीने जो चलने वाला है, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जेई मेन में मिलेगा, हर बच्चा सॉल्व कर सकता है उसको, यदि आप ध्यान से पढ़ें। अपन ने जो सबसे टिपिकल पार्ट था, वो लगभग 2020 में कंप्लीट कर लेंगे। आने वाला समय इजी और हाई वेटेज दोनों में, बोर्ड प्लस कंपटीशन, लेकिन आपको 8-8 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। चलिए कंप्लीट सॉल्यूशन है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के dx प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बेटा? e की पावर 310x। q कितना है बेटा? sec स्क्वायर x e टू दी पावर 310x। इसमें बेटा इंटीग्रेशन 10x को टी पुट करिए, तो sec स्क्वायर x dx क्या आएगा? dt। ये क्लियर है बेटा? ये नोट हो गया आप लोगों का? देखिए, तो y इंटू ई टू दी पावर 310x, ये क्लियर बेटा? 10x को e की पावर 310x आएगा,
डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, यही आएगा। sec स्क्वायर dx रिप्लेसिंग बाई dt e की पावर 3t डिवाइड बाई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिस। अब इनिशियल कंडीशन क्या, पहली इनिशियल कंडीशन बोलो आकर्ष पारी है। इसका मतलब है y इक्वल टू 4/3 एट x इक्वल टू π/4। बेटा 4/3 x की जगह π/4 310 π/4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो बेटा ये कितना आ गया भाग, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 और इधर क्या आएगा डिवाइडेड बाई 3। सी की वैल्यू कितनी आ गई इधर ले जाइए रेफरेंस साइड, क्लियर है। सी की वैल्यू मैं रख दूंगा, सी की वैल्यू कितने आए बेटा y इंटू ई टू दी पावर 310x, ई की पावर 310x डिवाइडेड बाई 3 प्लस ई क्यू, ये आपका आया। लेकिन अगेन आपको क्या फाइंड करना है, y माइनस π/4। इसका मतलब है x की जगह माइनस π/4 सब्स्टिट्यूट करिए। तो बेटा y इंटू ई टू दी पावर माइनस 310 π/4, ई टू दी पावर माइनस 310 π/4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ई क्यू। इसको बेटा यहां सॉल्व कर दूं, आपने लोग लिख चुके हैं ये वाला, देखिए ध्यान से सुनना। तो ई की पावर कितना आएगा, ई की पावर -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ई क्यू, यही है। ये डिवाइड कर दीजिए, तो 1/3 प्लस ई टू दी पावर 6। ये प्रिंट देखिए कौन से ऑप्शन पे प्रिंट, ई की पावर -3 से डिवाइड करेंगे बार और ई की पावर 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आराम से होता है, 1-1.5 मिनट के अंदर, 2 मिनट मिलता है समय, 1-1.5 मिनट के अंदर आराम से समय सॉल्व होता है। बस परफेक्टनेस पे जाना बेटा, पूरा पूरा गेम होगा परफेक्टनेस पे, इसलिए थोड़ा सा चेंज करो, इंप्रूव करो, क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना, परफेक्टनेस पे जाना कि आंसर करेक्ट है, ज्यादा जल्दीबाजी मत करना। बहुत सारे बच्चे परफेक्ट आंसर ही नहीं निकाल पाते, डबल इनिशियल कंडीशन आ रहा है आजकल क्वेश्चन। हो गया नोट, चलिए अगला लिखिए। अगला क्वेश्चन है 10th जनवरी, न्यूमेरिकल टाइप था, 10th जनवरी शिफ्ट टू न्यूमेरिकल टाइप, 10th जनवरी शिफ्ट टू, ये हो गया नोट, लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 10th जनवरी, अच्छा शिफ्ट न्यूमेरिकल टाइप नहीं था, लिखो बेटा द कार which passes through 1,1 is हेलो, हाँ जी बोलो, हाँ बोल लो। सर मैं ये बोल रही हूँ, अच्छा अच्छा आपके यहाँ पे सभी के वोटर आईडी कार्ड बन चुके हैं, जी, कोई बता दें 18+ वाला कोई। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी थी, वो बेटी थी मैडम, वो बना चुके हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। An ellipse with major axis along the y-axis, इस टाइप के ऑप्शन थे। देखिए मैं आपको अभी भी हिंट कर रहा हूं, कोऑर्डिनेटर
ये हाइपरबोला विथ ट्रांसवर्स एक्सिस transfer along the x-axis. C option is circle with center on the x-axis. Is circle with center on the y-axis. C option is circle with center on the x-axis. देखते हैं. राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नोट हो गया, इसको सॉल्व करते हैं. साफ दिख रहा है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, होमोजीनियस है. ओके बेटा, चलिए इसको सॉल्व करें, देख लीजिए. मेरा ऑप्शन देने का मतलब है, इधर देखो बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये dx माइनस 2x बाई dy, तो dy अपॉन dx ये माइनस का मल्टीपल कर दो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x, ये साफ है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ये नोट हो गए ऑप्शन. देखिए अब अपन सॉल्व करते हैं. ये बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, और dy अपॉन dx, तो y इक्वल टू vx रखना है, तो dy अपॉन dx आएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, तो v प्लस एक्स ये dv अपॉन dx, ये v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर v, तो ये आएगा v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2v. v को राइट साइड कई बार कर चुका ये क्वेश्चन क्लास में मैं, v स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई 2v माइनस v, तो माइनस 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2v, ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया बेटा, तो 2v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर प्लस 1 dv माइनस dx अपॉन x, यही आएगा अगर सॉरी है, ये लॉग ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग x प्लस c, तो लॉग ऑफ c बाई x, और ये लॉग ऑफ v स्क्वायर प्लस 1, ये एंटी लॉग लेंगे तो v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c बाई एक्स, v की जगह y अपॉन एक्स सब्स्टिट्यूट करिए, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी बाई एक्स, एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स. इतना नोट करें. क्वेश्चन तो यहां से देख रहे साहब, समझ में आ रहा है, आगे जरूरत नहीं है उसकी भी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स इक्वल टू 0, इसका जो सेंटर आएगा वो सी बाई 2,0, और ये क्लियर है, पास से क्लियर है बेटा, ये इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सिस. सर्कल में केस पढ़ाया था मैंने, क्योंकि 0 0 रखिए, पास सेटिस्फाई कर रही है, तो किस टाइप का सर्कल बनेगा वो बता रहा हूं. ये क्लियर है बेटा, एक बार और समझिए. होमोजीनियस है, y इक्वल टू bx dy अपॉन dx, सब्स्टिट्यूट किया, b को राइट साइड ले गया, सिंपलीफाई किया, वेरिएबल सेपरेबल, इंटीग्रेशन, इक्वेशन. क्लियर हो गया बेटा, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका. हाँ स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है. अब तुम कैमरा लेके आया करो. क्लिक हो गया बेटा. अब इसमें एक इनिशियल कंडीशन है, मैंने बोला नहीं ना 2020 में बच्चों ने सब देख लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन. ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
equal to c. This equation is passes through 1, 1. 1 plus 1 equal to c. c की वैल्यू 2 आ गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0. ये चाहे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. सेंटर क्या आएगा 1, 0. रेडियस इज 1. ये सर्कल की जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इस टाइप का सर्कल फॉर्म होगा. दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, passing through origin and center lie on the x-axis. Center lie on the x-axis. This circle is passing through origin and center lie on the x-axis. Option A is correct. सबसे पहले एक कर्व की इक्वेशन आपको दिख रही होगी, ये आ रहा है, सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन सर्कल के आगे उसने एक और पूछ लिया कि सर्कल तो है लेकिन सर्कल के साथ दो आंसर है. हाँ, दो दिए. सर्कल के उसने दो ऑप्शन दिए हैं कि सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सिस, सेंटर लाई ऑन द वाई. तो आपको परफेक्ट नॉलेज चाहिए. और आगे और बढ़ा देता मैं, तो इस टाइप का बनेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सिस. क्लियर है? और थोड़ा मेहनत करो बेटा अब आप लोग, क्योंकि शायद सब चीजें खत्म हो रही हैं अब. 2020 में सबसे ज्यादा मजे आपने लिए, पढ़ाई कम, बाकी सारी. और कुछ बच्चों को बोलने के बाद भी एक अटेम्प्ट का फॉर्म भर के आए. मैंने आप लोगों को बताया था 4 अटेम्प्ट का फॉर्म भरना है. यहां से कुछ बोला जाता तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस रहता है. आप घर में ही हो, दोस्तों से ही पूछ लेते हो. दोस्तों ने एक का भरा तो आपने भी एक का भर दिया. हो गया नोट? ये क्लियर? तूने भी एक का भरा? ये क्लियर है? तुम लोगों को समझ में नहीं आती. अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी शिफ्ट बार. नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी शिफ्ट बार. शिफ्ट बार लिखिए, y of x is the solution of the differential equation y of 1 equal to e की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 2. अच्छा, इसमें ऑप्शन बहुत अच्छे हैं. y of log 2 equal to log 4. बी ऑप्शन है y of x is increasing in 0, 1. सी ऑप्शन है y of x is decreasing in 1 by 2, 1. y of log 2 डिवाइडेड बाई 4. बहुत अच्छा है. इसमें थोड़ा सा आपको अगले टर्न इनकी डिक्रीजिंग जो भी एप्लीकेशन डेरिवेटिव शुरू करेंगे. देखो बेटा, ध्यान समझिए. सबसे पहले तो आप कुछ मत करो, ये क्या होगा बाद में देखेंगे. पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इनिशियल कंडीशन, फिर देखते हैं क्या पूछा गया. आराम से नोट करो. ऑप्शन जरूर नोट करा करो, जिससे अपने समझ में आ जाएगा. आज कोशिश से आज हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन. हो गया बेटा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं. मेरे को तो साफ दिख रहे, अब तो आपको भी पहचानना आ गया होगा. ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा. dy अपॉन dx प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू y e टू द पावर माइनस. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, x ग्रेटर देन 0. चलिए यहां से कंपेयर करते हैं.
और टाइप 1 है बेटा, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, p है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, q है e टू द पावर माइनस 2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर पी डी एक्स 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स डी, तो e की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स। ये क्लियर है, यही आएगा। तो e की पावर क्या आएगा, e की पावर 2x प्लस log x, तो e की पावर 2x इंटू log x, ये कैंसिल हो जाएगा, e तो x e की पावर 2x इंटीग्रेटिंग। ये ध्यान रखना बेटा, ये सेपरेट किया e की पावर 2x आएगा, log x आएगा, इसको सेपरेट कर दिया e की पावर 2x e की पावर log x, ये कैंसिल। क्लियर है, इस टाइप के बहुत सारे कर चुके हैं अपन। और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y x e की पावर 2x, q कितना है बेटा e की पावर माइनस 2x और x e की पावर 2, तो ये तो x dx आएगा सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, x बाय e की पावर 2x एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये नोट करें। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आया। क्वेश्चन को अपन बाद में देखेंगे क्या पूछ रहा है। ये तो क्लियर है बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पी ए होगा क्यू होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया है, कंप्लीट सॉल्यूशन। आराम से समझ के करें, और क्लास 12 में भी इतना आ सकता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हो गया बेटा, आराम से नोट करें, समझ के करें, कोई दिक्कत नहीं। 11 जनवरी के बाद से 12th हो रहा है मेरे हिसाब से। फिर अप्रैल अटेम्प्ट कुछ नहीं होता दादा, ऐसा नहीं है, एडवांस थोड़ी है मोर देन 1 करेक्ट। चलिए बेटा, नोट हो गया। देख दो, नहीं आंसर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, नहीं सी आंसर। ये क्लियर है, चलिए। और जो लोग फर्स्ट वीक जनवरी में ऑफलाइन आना चाहे, वो अपने पेरेंट्स से एक एप्लीकेशन लिखवा लाए कि हम अपने पेरेंट्स की मर्जी से जा रहे हैं कोचिंग, और सिर्फ कोचिंग ही आना है। चलिए, इनिशियल कंडीशन क्या है, तो आप एक आध हफ्ते में सोच लेना, क्योंकि आज से लगभग कोचिंग शुरू हो चुकी है। तो आप अपने पेरेंट्स से एप्लीकेशन लिखवा के लाए, और जनवरी के फर्स्ट वीक से आना चाहें तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। इधर देखो बेटे, इनिशियल कंडीशन क्या बोली, हाँ देखो इसका मत यही, हाँ -2, अच्छा इसका मतलब है y इक्वल टू 1/2 e की पावर -2 एट x इक्वल टू 1। इधर देखो, इसमें बेटा x की जगह 1 रखें और y की जगह e की पावर -2 डिवाइड बाई 2,
और x की जगह 1 तो ई स्क्वायर, x की जगह 1, ये क्लियर है, और 1/2 प्लस सी, ये क्लियर बेटा, ये 1/2 आएगा, ये 1/2 प्लस सी, सी की वैल्यू 0 आ गई। यानी इक्वेशन जो आएगी आपकी एक्स वाई ई टू द पावर 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, सी 0 है, x कैंसिल, y ई की पावर 2x इक्वल टू एक्स बाई 2, और y इक्वल टू आएगा x ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई कर्व की इक्वेशन। अब देखते हैं क्या करना है, पहले नोट करें, ये कर्व की इक्वेशन आ गई। अब इस इनिशियल कंडीशन, इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं इन दिस कंडीशन, आराम से नोट। ये क्लियर है बेटा, इसमें किसी को डाउट, सी 0 रख दिया इसमें, तो एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आंसर। क्लियर, नोट हो गया। ये देखिए बेटा, तो y ऑफ x, अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट है y ऑफ log 2 की वैल्यू, तो इस इक्वेशन में x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, log 2, तो log 2 e टू द पावर माइनस 2 log 2 डिवाइडेड बाई 2, तो log 2 e टू द पावर माइनस एक कैंसिल मत कर देना डायरेक्ट, तो 2 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल, तो ये बेटा 2 की पावर 1 बाई, तो ये आंसर ये आता, y ऑफ log 2 की वैल्यू जो आएगी log 2 बाई 8, ये आएगा ना बेटा, log 2 मल्टीपल में 2 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो नीचे 8 आ। लेकिन पहला ऑप्शन क्या दे रहा है बेटा, y log 2 की वैल्यू कितने दे रहा है, log 4, ये दे रहा है, तो ये y log 2 की वैल्यू है log ऑफ 2 डिवाइड बाई 8, तो ये हो नहीं सकता बाहर। लेकिन आप परफेक्ट आंसर निकालना सीख लीजिए, अपना टारगेट है यहाँ आंसर, हर आंसर को निकालना। तो y ऑफ log 2 की वैल्यू इस कर्व में क्या आएगी बेटा, log 2 डिवाइड बाई 8, क्लियर। अच्छा डी भी कैंसिल हो गया है, डी में क्या दिया था, log 2 डिवाइडेड बाई 4, log 2 डिवाइड बाई 4, यहाँ क्या चाहिए 8, तो ये भी बाहर हो गया डी ऑप्शन, तो ए और डी तो करेक्ट हो, ये क्लियर है, ए और डी तो नहीं है सही। अब बी और सी देखते, पहले इतना नोट कर लो, क्लियर, ये क्लियर है बेटा, ए और डी सही नहीं है, क्योंकि इसकी बाय ऑफ log 2 की वैल्यू आ रही log 2 डिवाइड बाई 8, ए ऑप्शन में log 4 है, और बी ऑप्शन डी ऑप्शन में log 2 डिवाइड बाई 4 है। देखो बेटा जेई में, अभी आप ध्यान सुनिए, इधर देखो बेटा आप लोग, ये एडवांस में यही क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, एक ऑप्शन ये देता मोर देन वन मल्टीपल करेक्ट, यदि इसकी जगह ये होता तो ऑप्शन इज करेक्ट, यदि इसकी जगह ये होता तो ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान समझिए आप लोग। अब इनकी डिक्रीजिंग देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया, तो डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन तुम लोग ड्रॉपर ध्यान समझना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वाई डैश एक्स आएगा, या प्रोडक्ट रूल लगाइए, इसको फर्स्ट ले रहे हैं इसको सेकंड, तो ई की पावर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड बार प्लस सेकंड आएगा, क्लियर, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड बार प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो माइनस 2x e की पावर माइनस 2, यही आएगा बेटा डिफरेंशिएशन। अब इसमें बता रहा हूं, अभी अपन आप लोग 2x कॉमन ले लो, तो ये 1 माइनस एक्स है, इसमें थोड़ा समझाने लायक है, 1 माइनस 2x आएगा। देखो बेटा ये समझिए, e टू द पावर माइनस 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ये हर जगह आएगा बेटा इनकी डिक्रीजिंग में, ये हमेशा पॉजिटिव, मतलब
ब्रैकेट के बाहर वाला डाटा हमेशा कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब आप लोगों को बता दूं, जैसे f डैश x ग्रेटर देन 0, देन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, और f डैश x लेस देन 0, देन f ऑफ x इज डिक्रीज। मतलब ये f डैश x ही है, ये क्लियर है क्या है बेटा? तो इसमें इसको देखिए, अब आप, मैं आपको हिंट करूं, पहले अपन y डैश x ग्रेटर देन 0 चेक कर रहे हैं, इंक्रीजिंग इंटरवल, तो ये तो बेटा ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस का मल्टीपल इनइक्वलिटी में साइन रिवर्स, तो y ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से हाफ। ये क्लियर बेटा? और एक और अगला, y डैश x लेस देन 0, लेस देन 0 तो e टू द पावर माइनस 2x डिवाइड बाई 2, 1 माइनस 2x लेस देन 0, ये ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस का मल्टीपल साइन रिवर्स, तो x ग्रेटर देन हाफ, तो y डैश x इज डिक्रीजिंग इन 1/2 टू इंफिनिटी। क्लियर? लेकिन मैं आपको यह कंडीशन बता दूं, आपको इनिशियल कंडीशन देखिए, y ऑफ 1 x इक्वल टू 1 दिया है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है, वैसे इंफिनिटी तक है, तो 1 तक, ये क्लियर है बेटा? ग्रेटर देन हाफ से 1, तो हाफ 1 तो आता है बेटा ग्रेटर देन हाफ में, तो हाफ से 1 लिख लें, इनिशियल कंडीशन के यूज करेंगे, तो इसमें कैसा होगा, सॉरी, y ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन हाफ टू 1, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, दोनों डिक्रीजिंग के ऑप्शन, ये नोट कर लें बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पेन लेना बेटा। क्लियर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे आपको मल्टीपल करेक्ट यदि आता सिंपल सा, तो y ऑफ log 2 की वैल्यू निकालना भी आना चाहिए, वो क्या वैल्यू थी, log 2 डिवाइड बाई 8, और इंक्रीजिंग के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगला क्वेश्चन है बेटा 11 जनवरी शिफ्ट टू नेक्स्ट, हो गया बेटा, नोट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप डिफरेंशियल इक्वेशन सैटरडे और संडे प्रैक्टिस कर लेना, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, आज हो जाएगा, मंडे से ए और डी करेंगे, तो आप लोग टेंजेंट नॉर्मल इंक्रीज मैक्सिमम इस पे फोकस करेंगे, और साथ में वेक्टर बहुत इजी है, आपके एनसीईआरटी लेवल का ही आता है मेंस में, और उसके बाद 3D भी कंटिन्यू करेंगे उसको। तो थोड़ा सा आप लगभग 15 दिन चलेगा ए और डी, तो आप लोग कम से कम ए और डी पे फोकस करना 15 जनवरी तक, 20 दिन चलेगा लगभग, और इधर वेक्टर तो मान के चलिए 10 जनवरी तक कंप्लीट कर दूंगा वेक्टर, और 3D जब तक ए और डी तो लगभग आधी 3D हो जाएगी, तो ए और डी के पैरेलल में कोशिश करेंगे 3D भी काफी कुछ हो जाए, और इसके बाद बचता है
डेटा मैट्राइसेस के साथ स्टार्ट करूंगा प्रोबेबिलिटी और लास्ट में होगा फंक्शन। फंक्शन पहले 12th लेवल का आप लोग कर लें, क्योंकि इसमें बेटा इनइक्वालिटी लगती है, कुछ लोगों ने पढ़ी है तो समझ में आ जाएगा। पीएनसी भी लगती है, जैसे नंबर ऑफ ऑन टू निकालना। लिखो बेटा, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला क्वेश्चन मैं कर चुका हूं क्लास में, रिपीट आ रहा है, देखिए आप लोग। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ऑप्शन आप बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा। इसमें देखो बेटा, लीनियर है नहीं, होमोजीनियस है नहीं, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, लेकिन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो बेटा इसमें पुट x माइनस वाई इक्वल टू वी, 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह बेटा ये सब्स्टिट्यूट करें, 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर। तो 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू डी वी अपॉन डी, अब बना वेरिएबल सेपरेबल, तो dv डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू dx और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये आएगा बेटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी एक्स। इसमें ये ध्यान रखना बेटा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन की गड़बड़ करोगे आप लोग, ये 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं है, गलती मत कर देना। और यहां b की वैल्यू रख दो बेटा, 1 प्लस एक्स माइनस वाई, ये नोट करें, आराम से समझ के करें। एक बार और समझाऊं इक्वेशन, क्योंकि बेटा इसको कुछ पुट करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक्स माइनस बी को, एक्स माइनस वाई को भी पुट किया, 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या आंसर है? 2x इक्वल टू प्लस, सही, ऑप्शन ऐसा, हाँ सही है। ये क्लियर बेटा, ये नोट हो गया, ये नोट कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए बेटा, ये इनिशियल कंडीशन दी गई है, आपका सॉल्यूशन ये आया। y ऑफ 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1। ये रख दीजिए 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 1। ये बेटा 1/2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप देख रहे हैं log 1 आएगा, log 1 0, तो c की वैल्यू -1। ये नोट करें। क्लियर? अब आंसर भी देखिए किस फॉर्म में दिया था, वो भी मान, ये नोट हो गया बेटा।
ये आएगा बेटा 1/2 log ऑफ ये इक्वल टू x माइनस वन, सी की वैल्यू -1। अब उसमें आंसर ऐसा दिया, मैं आपको बता दूं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है उसने, तो 2 का तो मल्टीपल कर दूंगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा ऊपर तो -1, तो आंसर ये प्रिंट है 4 ऑप्शन में, 1 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स माइनस। आंसर ए ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया हुआ है, ये 2 का सही है अपना, लेकिन वहां ऐसा कोई आंसर प्रिंट नहीं है, उसको इसने चेंज करा है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा -1 लॉग एम की पावर है -1, ये आंसर प्रिंट, कुछ भी नहीं करा, इसको चेंज कर दिया। क्लियर बेटा, ये लिख लीजिए आंसर ये सही है जो बुक में प्रिंट है। क्लियर है बेटा, आंसर पे थोड़ा ज्यादा जोर देना है। देखिए बेटा, सॉल्व करना, ऑब्जेक्ट में आंसर पे ज्यादा ध्यान देना है, तो देखो आखिरी में उसने चेंज कर दिया, तो अपने कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आप लोगों को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आंसर पे भी जोर देना है। अगला लिखिए 12 जनवरी शिफ्ट 1। आप देखते जाइए बेटा, इस टॉपिक से कितना इजी है, वेक्टर से भी देखना, 3D से भी देखना और डिटरमिनेंट देखना, इसलिए अभी भी आप लोग अच्छे से करेंगे तो हर बच्चा जो रिमेनिंग पार्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन 1, 3D वेक्टर 2, 2 या 3 और डिटरमिनेंट से भी 1 या 2, मतलब टोटल मिला के बोला जाए डिफरेंशियल इक्वेशन 1, 3D 1, वेक्टर 1, डिटरमिनेंट से 2, 1 या 2, टोटल 5, 4 तो कंफर्म है और 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हर बच्चा पांचों बना सकता है। इसमें मैथ्स में यदि किसी बच्चे ने 10-12 बना लिए तो बहुत होते हैं 50 नंबर एवरेज बच्चा, तो 5 की तैयारी तो मैं अभी अभी बोल रहा हूं, 1-1.5 महीने में सॉलिड के 5 आप बनाया हो अभी भी, और बाकी आप लोग 7 महीने से पढ़ ही रहे, इसके बाद 11th भी पढ़े थे आप लोग, तो आप इन पे ध्यान देना, इसको सॉल्व करना, क्योंकि अभी भी आपके हाथ में 5 क्वेश्चन है 1.5 महीने के अंदर, और बाकी पूरा कैलकुलस तो पढ़ा है, कैलकुलस का तो मैंने सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है, बाकी तो मैंने कैलकुलस का कोई पार्ट ही नहीं लिया। 10-12 क्वेश्चन बनाना मतलब 50 नंबर आना, -150 में तो 98 परसेंटाइल से ऊपर लग जाएगी, 150 नंबर पे तो 98 पॉइंट समथिंग लग जाएगी। लिखिए लेट y इक्वल टू y ऑफ x be the solution of the differential equation x dy upon dx x greater than 1 if 2y of 2 then y of e is equal। ऑप्शन ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी लीनियर साफ दिख रहा है बेटा। मैं आपको अब 2 मिनट दे रहा हूं, आप सॉल्व करें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल कंडीशन दी गई है, इस इनिशियल कंडीशन में वैल्यू फाइंड करना है, नोट सॉल्व करिए, 2 मिनट दे रहा हूं आपको।
2 मिनट दूंगा, आप सॉल्व करिए, फिर आंसर टेली करते हैं। चलिए देखिए, जिन लोगों ने ट्राई कर लिया, ये देखिए बेटा, x से डिवाइड करें, ये बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो p कितना होगा बेटा 1/x log x। ये क्लियर बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर pdx। ये क्लियर बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा सही। तो बेटा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, एक्स वाई इक्वल टू क्यू कितना है? x log x y। ये क्लियर बेटा? log x इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन आइलेट। तो एक्स वाई इक्वल टू ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन, और माइनस डायरेक्ट लिख दो बेटा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। तो अगेन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस। ये तो डायरेक्ट लिख दो, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। ये क्लियर है? इनिशियल कंडीशन क्या है बेटा, ये नोट करें पहले इतना। ये क्लियर है बेटा? चलिए इनिशियल कंडीशन आप देखिए आप लोग, सॉल्यूशन ये था एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये इनिशियल कंडीशन थी बेटा। 2 ऑफ वाई ऑफ 2 इक्वल टू लॉग 4 माइनस 1। इसका मतलब वाई ऑफ 2 इक्वल टू क्या है बेटा? लॉग 4 डिवाइड बाई 2। ये नोट हो गया बेटा? अब ध्यान समझिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इनिशियल कंडीशन के ही मार्क्स हैं। इसका मतलब क्या है बेटा? y इक्वल टू log 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एट x इक्वल टू। इस इक्वेशन में x की जगह 2 रखिए और y की जगह तो 4 बाई 2 log 2 माइनस 4 बाई 4 प्लस सी, x की जगह 2। तो ये कैंसिल बेटा, log 4 माइनस 1, ये कितना आएगा? 2 log 2 माइनस 1 प्लस सी। 2 log 2 को log 4, ये कैंसिल, तो c की वैल्यू 0 आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई? ये 0 आ गई। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ये सॉल्यूशन आ गया। इसमें c जब 0 पुट कर दी। ये क्लियर? अब क्या फाइंड करना है बेटा? y की वैल्यू फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू ई। इसमें x की जगह e रखिए, e इंटू वाई। ये क्लियर बेटा? तो e इंटू वाई ये 1 ई स्क्वायर बाई 2 माइनस ई स्क्वायर बाई 4। तो ये आएगा ई स्क्वायर बाई 4, ई कैंसिल, तो ई बाई 4।
बहुत अच्छा क्वेश्चन। ई कैंसिल हो जाएगा। E/4 किसमें प्रिंट है? डी ऑप्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट लॉग के भी लगे इसमें। क्लियर बेटा? ये क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी शिफ्ट टू। ये जनवरी का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अप्रैल पे आता है 2019। लिखे बेटा लास्ट क्वेश्चन। इफ ए कार passes through the point 1, -2 and the slope of the tangent at any point x, y on its edge ये ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्लियर बेटा? इफ ए कार passes through the point 1, -2 and has slope of the tangent at any point x on the curve, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y तो dy/dx दिया है, और एक कर्व, जो भी कर्व की इक्वेशन वो इससे पास हो रही है, तो c निकलेगा। फिर जो c की वैल्यू आप रखेंगे तो वो फाइंड जो कर्व वो किस पॉइंट से पास हो रहा है। क्वेश्चन का मतलब समझ गए आप? 2 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व करें। इस जनवरी अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया, इसके बाद 2019 का अप्रैल अटेम्प्ट चलेगा। और बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको टेंजेंट और मंडे को इस टाइप के दिखेंगे आपको। क्वेश्चन नोट हो गया? तो स्लोप क्या दिया बेटा? dy/dx। इसको सेपरेट करिए, x - 2 y/x। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। एक मिनट, क्या आंसर है आपका? सही सही। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्लियर बेटा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो dy/dx प्लस py = q। कंपेयर करेंगे, p कितना आएगा? 2/x।
क्यू कितना आएगा एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी डी एक्स, ये आएगा बेटा 2/x 2 log x और e की पावर तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो y इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। q कितना है बेटा, तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 आएगा। ये कहां से पास हो रहा है, दिस कर्व इज पासेस थ्रू 1, 1 रखिए आप -2 और ये कितना आएगा 1/4, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -9/4। c की वैल्यू कितनी आ गई, सही आएगी। तो बेटा ये कर्व की इक्वेशन आई, जो फाइनल आंसर आया इसमें c की वैल्यू पुट कर दीजिए। c की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स की पावर 4 और -9/4 ये आएगा। अब चार उसने ये बोला है ये जो कर्व है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है -√2, पहला ऑप्शन है -√2, 1 इसमें रखिए x की जगह -√2 तो 2 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड 2 आई और यहाँ ये क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड 2 आ गई, राइट हैंड साइड क्या आएगी 4/1 -9 नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, वो पॉसिबल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सेकंड पार्ट देखिए आप -1, 2 1, 1 रखेंगे और ये 2 तो 2 आ गए लेफ्ट हैंड साइड और ये 1/4 ये कितनी आएगी, ये भी नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव है तो पैसे भी ए बी नॉट सेटिस्फाई। सी ऑप्शन क्या है √3, 0 एक्स की जगह √3 रखिए वाई की जगह 0 तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 और √3 आप रखेंगे एक्स की जगह तो कितना आएगा 9/4 -9/4 0 कर गया सेटिस्फाई। तो दिस कर्व इज आल्सो passes to the point √3, 0 इस पॉइंट से भी पास होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यही पूछा उसने। क्लियर बेटा, जनवरी अटेम्प्ट कंप्लीट। अब लिखिए आप 8 अप्रैल शिफ्ट 1 2019, 8 अप्रैल शिफ्ट 1, ये हो गया नोट। क्वेश्चन लिखो बेटा, लेट y इक्वल टू y ऑफ x be the solution of the differential equation
ये नोट करें। ये 2 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व करें आप लोग। राइट आंसर बेटा। देखिए बेटा, इससे डिवाइड करेंगे dy अपॉन dx, ये कैंसिल होगा, क्लियर। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। तो डायरेक्ट कर दो बेटा, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी कितना है 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्यू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर pdx, ये इसको टी पुट करेंगे, न्यूमरेटर मिलेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कंप्लीट सॉल्यूशन, चलिए इतना नोट करें पहले। आराम से नोट करें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंपेयर करते समय इसका कोएफिशिएंट प्लस 1 होना चाहिए। बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात में, ये ध्यान रखिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। थर्टीन से 13 से 18 लगाई तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन, लगा लेना, एरिया लगा लेना, और नहीं लगाई हो तो संडे तक लगा लो, बंद कर दो फिर एओडी हो गया बेटा, नोट हो गया। देखो बेटा, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1, q कितना है बोलो, q है बेटा, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक कैंसिल, ये आएगा y इंटू इंटीग्रेट, ये क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा। अब इनिशियल कंडीशन ये दी बेटा, y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, ये 0 रखिए तो ये 0, c की वैल्यू 0, तो y इंटू c की वैल्यू 0। अब आपको ये वैल्यू दी गई है, ये क्लियर है, y ऑफ 1, इसका मतलब है, मतलब y इक्वल टू पाई अपॉन 32 रूट ए एट x इक्वल टू, इतना नोट करें फिर आगे देखते हैं। बोर्ड में तो बेटा कभी कभी सिर्फ इतना ही आ जाता है, इनिशियल कंडीशन है सी, वापस रख दीजिए, यहाँ एक और देता है वैल्यू, इसलिए थोड़ा टफ पड़ जाती है।
ये नोट हो गया? ये क्लियर बेटा? तो इसमें सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन y की वैल्यू है और x इक्वल टू 1 और tan इनवर्स 1, यही है बेटा। और y की वैल्यू ये, क्लियर है बेटा? तो ये कितना आएगा? 2 पाई अपॉन 32 रूट ए इक्वल टू पाई बाई 4। तो 8 पाई कैंसिल, तो रूट ए कितना आ गया? 8 बाई 32 यानी 1 बाई 4, स्क्वायरिंग तो 1 बाई 16। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये नोट का अगला क्वेश्चन है 8 अप्रैल शिफ्ट टू। वो तुम लोग जो मैंने बताया था ना जेई में आया था, उसको बाइनोमियल थ्योरम से करना ना, मल्टीनोमियल से। 4 से कम आ रहा था। अरे वो सिलेबस का नहीं आया था, कैसे करना है मल्टीनोमियल। हो गया बेटा? देखिए अगला क्वेश्चन, given that the slope of the tangent to a curve ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ये क्लियर बेटा? देन फाइंड द इक्वेशन। अब इनिशियल कंडीशन आपको यहां निकालना भी है। देखो स्लोप दे रहा है, ये आप टेंजेंट नॉर्मल मंडे को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस हो रही है। और जो सॉल्व आएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये जो कहां से पास हो रहा है इसके सेंटर ऑफ सर्कल। चलिए पहले नोट कर लें आप। 2 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व करें, जो बच्चा सॉल्व कर रहा है फिर आंसर टेली करें। तुम थोड़ा ऑर्डर डिग्री के प्रैक्टिस कर लेना बेटा, और फॉर्मेशन के सिंगेज से। क्या बोल? 2 बाय कहां से यार? हाँ पहले सही है। अब तू क्या बोल रहा मेरे को ही समझ नहीं ऐसा नहीं। चलिए देखिए बेटा, टेंजेंट का स्लोप दिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ dy अपॉन dx दिया है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल है। क्वेश्चन में यहीं से क्लियर दिख रहा है बेटा। dy अपॉन dx क्या दिया हुआ है?
2y/x²। तो वेरिएबल सेपरेबल है, तो dy डिवाइडेड बाय 2dx/x²। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, -2yx + c। और एक कर्व कहां से पास हो रहा है, ये क्लियर है? इसके सेंटर से। सेंटर क्या होगा? 1, इसका सेंटर क्या होगा? क्लियर है ना बेटा? x² + y² + 2gx + 2fy + c, तो सेंटर होगा -g -a। तो दिस कर्व इज passes through 1, this curve is passes through 1, तो ये आएगा log 1 एनीवे 0, तो c2 आ गया। c2 आ गया तो log ऑफ y, ये mod y लगा देना, -2x + 2, तो ये x एलसीएम लेंगे 2 कॉमन, तो x log ऑफ, ये ऑप्शन प्रिंट है बेटा, ठीक है? सिंपल है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया आपको, इसके सेंटर से पास हो रहा है। अभी चल देता 1, 1 से पास हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 9 अप्रैल शिफ्ट 1। क्लियर? कोई डाउट? कुछ कंफ्यूजन लग रहा तेरे को? मुझे ऐसा लग रहा बनाई नहीं थी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करो। ये तनख्वाह लेके आएगा नोट तो अच्छे से जमाएगा ना, 1000 2000 500 के, ये थोड़ी बोले एक के नीचे 2। जैसे देखो ना, अपन शादी पार्टी में आते हैं तो पूरा क्रीम पाउडर तैयार हो गए जाती है, ऐसे ही चला। शादी में गया तो बोले कोट की पैंट, जिम में बोले एक क्या है, बोले वो क्या लगाते वो सफेद सफेद पाउडर, एक में क्रीम। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9 अप्रैल शिफ्ट 1। The solution of the differential equation x dy/dx plus 2y equal to x² with y of 1 equal to 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल है, फटाफट सॉल्व करो। इनिशियल कंडीशन दी है बेटा, आंसर y इक्वल टू की फॉर्म में, सिंप्लीफाई नहीं। चलिए करते हैं, बहुत सिंपल है ये बेटा, साफ दिख रहा क्वेश्चन में, इधर देखो आकाश पर, ये dy/dx 2 into y/x, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। py इक्वल टू q, p कितना है बेटा 2y है, q कितना है x।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx 2 by x dx e की पावर 2 log x स्क्वायर। कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा बेटा? तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आया एक्स स्क्वायर वाई एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, ये आया। कहां से पास हो रहा है? y इक्वल टू 1, इसलिए कंडीशन दी गई है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। तो बेटा आंसर जो आएगा उसने कुछ भी नहीं करा, एक्स स्क्वायर वाई एक्स की पावर 4/4 प्लस 1 3/4, यही आएगा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है, ये आंसर प्रिंट है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक्स से डिवाइड किया मैंने, फिर बात रिपीट कर रहा हूं, इसका कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो 2/x p आ गया, q आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। और इनिशियल कंडीशन दी थी y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूट करें, c की वैल्यू कितनी है? 3/4। ये रख दीजिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, फाइनल आंसर। ये क्लियर? क्लियर? अगला क्वेश्चन है 9 अप्रैल शिफ्ट 2। हो गया बेटा? नोट हो गया? अब मैं 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप 5 मिनट में सॉल्व। ये होमवर्क, क्योंकि आज इसको कंप्लीट करना है। देखिए बेटा, मैं 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो आज ये कंप्लीट करेंगे। लिखिए आप लोग, इफ cos x dy अपॉन dx माइनस y sin x इक्वल टू 6x, x 0 से π/2 एंड y ऑफ देन y ऑफ π/6 की वैल्यू फाइंड करना है। आंसर है, ये आंसर है बेटा। मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन है वो आपको नोट करा रहा हूं, 5 मिनट में आप सॉल्व करें, बाकी ट्राई कर लेना। क्लियर? अगला क्वेश्चन नोट करें बेटा, होमवर्क है 10 अप्रैल शिफ्ट 1। अगला क्वेश्चन लिखिए 10 अप्रैल, ये नोट हो गया? ये आंसर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 10 अप्रैल शिफ्ट 1। देखो हिंट कर रहा हूं इसकी, इसको इधर देखो बेटा, ओरल, क्योंकि अब टाइम खराब नहीं करेंगे, आज लास्ट करना है मेरे को। ये डिवाइड करिए तो p कितना आएगा? लीनियर है, -10x और 6x एक x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की पावर -10x। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec माइनस log sec x, तो e की पावर log sec x। ये क्लियर है? log sec x होता है, लेकिन माइनस देंगे तो log cos x हो जाएगा। तो e की पावर log cos x आएगा, तो e कैंसिल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x आएगा। और कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू y इंटू cos x इक्वल टू 6x इंटू sec x इंटू cos x dx। तो cos x है कैंसिल, x स्क्वायर बाई 2, तो यानी आपका आंसर आ गया y cos x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस c। इनिशियल कंडीशन रख देना, वो है आंसर आ जाए। करा चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर लेना अभी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है 10 अप्रैल शिफ्ट 1। if y equal to y of x is the solution of the differential equation,
dy अपॉन dx 10x माइनस y y ऑफ 0 इक्वल टू 0 y ऑफ माइनस पाई बाई 4 फाइंड करना है। कर चुके इस टाइप के क्वेश्चन, आंसर है 1/2 माइनस ई। चलिए 2-3 और है, वो भी लिखा दो, कंप्लीट करें। ये क्लियर है बेटा? ये भी सिंपल है, ये भी लीनियर है। मल्टीपल करेंगे, y को इधर लाइए, dy अपॉन dx, ये लीनियर ऐसी बनेगी, dy अपॉन dx प्लस y सेक स्क्वायर x इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर क्या बनेगा? ये तो यही रहेगा, ये लीनियर है बेटा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e की पावर 10x, कंप्लीट सॉल्यूशन इनिशियल कंडीशन। करा चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन अभी अपन। कर लोगे? 2-3 और लिख लो, 5 मिनट में आप भी यहीं करना, नोट कर लो बेटा। अगला क्वेश्चन लिखिए, 10th अप्रैल शिफ्ट 2। हो गया नोट? ये वाला नोट हो गया बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन, 10th अप्रैल शिफ्ट 2। हेलो, हाँ नमस्कार। मैं सर अभी 10 मिनट में लगाऊं, 4:30 पे क्लास की। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी बेटा सिंपल है, कर चुके ऐसा क्वेश्चन। dy अपॉन dx प्लस y 10x इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर 10x, x बिलोंग्स टू y ऑफ 0 इक्वल टू 1। 4 ऑप्शन बेटा इस टाइप के दिए थे, मैं आंसर ही लिख रहा हूं सीधा, y डैश पाई बाई 4 माइनस y डैश माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू पाई माइनस रूट 2। ये आंसर प्रिंट है इस टाइप। मतलब मैं आपको हिंट कर देता हूं इस क्वेश्चन की, समझ लो बेटा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व कर लेना, इस इनिशियल कंडीशन और सब्स्टिट्यूट, सी की वैल्यू आ गई, मतलब उसको y ऑफ x के बराबर लिख लेना। क्या लिख लेना? और फिर उसका डिफरेंशिएट करना। क्या करना? और एक बार पाई बाई 4 रखना और माइनस पाई बाई 4, तो सब्ट्रैक्ट करके देखना ये आ रहा कि नहीं। ऑप्शन ए दिया हुआ है, मतलब इसी टाइप के 4 ऑप्शन थे, वो मैंने राइट ऑप्शन लिखा। इसके ऑप्शन लिखाऊंगा? चलो ऑप्शन लिखा देते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए बेटा इसके ऑप्शन तो लिखे आप लोग, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अलग टाइप का है। ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन लिखो बेटा फटाफट। बी है ये आंसर। इलेवेंथ अप्रैल का एग्जाम नहीं था, छुट्टी थी, लास्ट बचेगा 12th अप्रैल का, वो भी लिखिए, 12th अप्रैल शिफ्ट 1। इसके ऑप्शन जरूर लिखिए, 12th अप्रैल शिफ्ट 1 लिखो बेटा। तुम लोग यहीं करना, अभी 5 मिनट लिखो बेटा। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर dx x माइनस 1 अपॉन y dy इक्वल टू 0 if the value of y is 1
when x equal to 1, then the value of x for which y equal to 2 is, ये आंसर है। यहाँ बेटा इनिशियल कंडीशन इधर बोला है x y इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 है तो c आ जाएगा, फिर y इक्वल टू 2 रखिए तो x की वैल्यू निकालना, ये आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन 12 अप्रैल शिफ्ट 2, the general solution of the differential equation ये आंसर है। चलिए करिए आप लोग 5 मिनट, हो सके तो यहां से स्टार्ट कर दो। क्यूब नहीं है बेटा, ये स्क्वायर है। आराम से नोट करो, आंसर लिखो। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नोट हो गए आप लोगों के? इसको भी नोट कर लें। नोट हो गई? ये क्लियर बेटा? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 2019 और 2020 के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं और आपने एनालिसिस किया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? अब आपको सैटरडे संडे की प्रैक्टिस कर लेना और मंडे से स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। पहला टॉपिक होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, और मंडे को शाम को जो होगा उसमें अपन कंटिन्यू करेंगे वेक्टर। तो आप थोड़ा मेहनत करें, क्योंकि मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं लास्ट में, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D वेक्टर, डेटा मैट्रिसेस से लगभग 4-5 क्वेश्चन, तो 10-12 क्वेश्चन तो काफी होते हैं एवरेज बच्चे के लिए मैथ्स में, और इतने तो सही करना भी कितनी मेहनत करना पड़े। थैंक यू।